हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य निकालना। तो चलिए समांतर माध्य निकालने से पहले आपको हम समांतर माध्य का सूत्र बताते हैं। देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टे में पदों की कुल संख्या क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे में पदों की कुल संख्या। ये फार्मूला है समांतर माध्य निकालने के लिए। अब देखिए, बस इसी सवाल पे सब आपका समांतर माध्य का सवाल टोटल लगेगा। जैसे देखिए, हमको यहाँ पे इसका समांतर माध्य निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर टोटल पदों को जोड़िए। यही ना हमारा सूत्र कहता है कि पदों का योग। तो टोटल कितने पद है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे बट्टे में कर लेंगे बल्कि 5। नीचे रहता है पदों की कुल संख्या। तो यहाँ पे हम इन लोग को अब जोड़ेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। यही ना है जी पदों। तो इन लोग को जोड़ते हैं। 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10, 20 और 10 हो जाएगा आपका 30। तो 30 बट्टे में 5। अब इसको हम क्या करेंगे? 5 से इसको काटना है। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 6 आ गया। समांतर माध्य इसका कितना आ गया? आंसर 6 आ गया। अब जैसे इसका हमको समांतर माध्य निकालना है, तब कैसे करेंगे? तो यहां पर भी हम लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर टोटल पदों का योग। तो इन लोग को जोड़ते हैं। 9 + 7 + 8 + 3 + 11 + 15 और बट्टे में पदों की कुल संख्या। तो पदों की कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं कि कितना आता है। देखिए, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 यहाँ तक आ गया है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 27 + 11 और 15 26 और बट्टे में 6। अब देखिए, इसको जोड़ते हैं। 7 और 6 13, 2 2 4 1 5 बट्टे में 6। अब हमको 53 में 6 से भाग करना है। तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पे हम भाग करके लिख देंगे। 6 से हमको 53 में भाग करना है। 6 के पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 53 से आगे ना जाए। तो 6 6 9 54, 9 बार में 6 8 48, यहाँ पे लिख लेंगे 48। घटा देंगे 5 बच जाएगा। फिर दशमलव लगा के उतार देंगे 0। 6 के पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 48 से आगे 50 से आगे ना जाए। तो 6 8 48, फिर घटा देंगे 2, दशमलव लगल है 0। 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कहने का मतलब आपका इतना आ जाएगा 8.83 करके आंसर आएगा इसका समांतर माध्य। तो उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य निकालना समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। हाँ जी, तो अब हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। तो देखिए, ये हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, इन लोग का निकालना है हमको बहुलक। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए आपका ट्रिक ये है कि जो संख्या ज्यादा बार होगा वही इसका बहुलक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कौन सी संख्या है जो बहुत बार आया है? जैसे 2 यहाँ पे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 2 की संख्या इस आंकड़े में अधिक है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर 2। 2 ही ना संख्या बहुत बार आया है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो गया? 2। जैसे इसका बहुलक देखना है ना, यहाँ पे बहुलक लिख देते हैं। बहुलक तो देखना है कि वो कौन सा संख्या है जो बार बार आ रहा है। जैसे 3 यहाँ पर एक बार और कहीं है का 2 बार आया है। 3 2 बार आया है, सही है। अब देखेंगे 4 की संख्या। 4 यहाँ पर 1 1 2 1 3, हाँ 4 3 बार आया है। 3 की संख्या 2 बार और 4 की संख्या 3 बार। तो कौन सी संख्या ज्यादा बार आया? 4 की संख्या 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 4। अब जैसे इसका बहुलक देखना चाहते हैं, जैसे 10 30 19 10 18 15 10 15 10। तो कौन सी संख्या है जो बहुत बार आया है? तो बहुत बार कौन संख्या? 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। आया बात समझ में? अब हम लोग सीखेंगे माध्यिका या माध्यक निकालना। तो देखिए, माध्यिका और माध्यक निकालना 2 स्टेप में कंप्लीट होता है।
जैसे देखिए यहाँ पे आंकड़ों की संख्या 2 3 5 6 8 दिया है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए हैं ना उसको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख भी सकते हैं चाहे अवरोही क्रम में, तो हम यहाँ पे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन लोग के पहले आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब जो सबसे पहले बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं, जैसे 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद कौन है जी 2, 2 के बाद 2, यही ना है जी, आरोही क्रम में हम लिख दिए। अब यहाँ पे काउंट करना है कि टोटल कितने पद है, 1 2 3 4 5, यानी पदों यन का मान कितना है 5, यानी पदों की संख्या विषम है, यानी पदों की संख्या क्या है विषम है। तो जब विषम रहता है तो होता है मध्यक बराबर n प्लस 1 बट्टे में 2वां पद, फार्मूला है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे सूत्र। मध्यक का फार्मूला है n प्लस 1 बट्टे में 2वां पद। ये जब हम पदों की संख्या विषम रहेगा तब ये फार्मूला लागू करना है। अब देखेंगे यहाँ पे n का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 प्लस 1 अपने से जोड़ते हैं बट्टे में 2, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 बट्टे में 2, 2 से काट दीजिए 3, तो यहाँ पे आ गया 3वां पद। तो देखिए इसमें कि 3वें नंबर पे कौन आ रहा है 1 2 3, 3 आ रहा है, तो 3वां पद इसका मध्यक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही तो है आंसर। आया बात समझ में, मध्यक निकालने समझ में आ गया होगा। जैसे 3वां पद यहाँ पे काउंट करना 1 2 3, 3वां पद पर आ रहा है 3, इसलिए इसका मध्यक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जैसे इसका हमको माध्यक निकालना है तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए हैं चाहे आंकड़े को हम लिखेंगे अवरोही क्रम चाहे आरोही क्रम में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में लिखने पर चलिए लिखते हैं। इसमें सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, 5 है, उसके बाद 4 है, फिर डबल 4 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो इसके लिए फार्मूला कुछ लॉन्ग होता है, तो इसको लिखने के लिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं और यहाँ पे आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम आंकड़ों को लिख दिए हैं आरोही क्रम में 5 4 4 3 3 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे n का मान निकालेंगे। n का मतलब पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 क्या है पदों की संख्या सम है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सम। जब सम रहेगा तो फार्मूला होता है माध्यक बराबर क्या फार्मूला होता है n बट्टे में 2वां पद प्लस n बट्टे में 2 प्लस 1वां पद, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, वां पद। ये फार्मूला है माध्यक निकालने का। क्या है n बट्टे में 2वां पद प्लस n बट्टे में 2 प्लस 1वां पद के बट्टे में सबका बट्टे में 2। अब ध्यान से समझना है n का मान कितना रखना है 6 बट्टे में 2वां पद, ठीक, और प्लस n का मान फिर 6 बट्टे में 2 प्लस 1वां पद। अब इसको हल करना है, यहाँ पे बट्टे में 2 भी लिखना है, भूल गए थे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 3 अब 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3वां पद प्लस 3 और 1 4, 4वां पद और बट्टे में 2। अब इसको बताइए 3वां पद यहाँ पे कौन आ रहा है 1 2 3, 3 नंबर पे 4 पद है, 4 नंबर है तो 4 प्लस 4वां पद कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और बट्टे में 2। अब बताइए 4 और 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 बट्टे में 2। इसको जब 2 से काटेंगे ना तो 3.5 करके आपका आ जाएगा आंसर, 3.5, यही तो है इसका आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आप माध्यक बहुलक और माध्य निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।